नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो की हेल्प से आपकी जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है, चाहे वो एसएससी जीडी हो या फिर यूपीएसआई या सीटेट में जो आपके एसएसटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। ये देखिए, यह रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। ये लिखा हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चालुक्य की राजधानी वात्पी थी जिसे अब कहा जाता है, यानी कि वर्तमान में अब कहा जाता है आपका बादामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियन ग्रीक राजनीतिक वंश के मेनेजेंडर को किसके द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा नागा सेना को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि ऋषिवेद में 128 सूक्तों में यव की साधना का उल्लेख आधुनिक काल में यव है। देख, आधुनिक काल में तो यव जो है वो जो को कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि ऋषिवेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो वहाँ पर हमारा आंसर होगा 1028 सूक्त हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, रत्नावली, ये रचना है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये हमारे हर्षवर्धन के बारे में लिखे गए हैं। देखिए कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में स्थित थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे, ये देखिए हड़प्पा से रिलेटेड, ये हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था की काफ़ी, यानी जो हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था थी वो काफ़ी समतावादी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है, तो गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ये मैत्रेय को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए शंख युग जो अभी भी भारत सरकार द्वारा उपयोग में किया जाता है, जिसके द्वारा शुरू किया गया था कनिष्क। ठीक है, अगले देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति स्थापित की गई है, कहाँ की गई है? बामियान में। ठीक है, बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की गई थी वो बामियान में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था, देखिए भारत में सबसे पहले जो खोजा गया शहर था उसका नाम था हड़प्पा। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये ना, एग्जाम में आपका बार बार रिपीट होता है। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम भारत में चालुक्य का उत्तराधिकारी कौन सा राजवंश था? तो पश्चिम भारत में जो राजवंश था उत्तराधिकारी वो था आपका राष्ट्रकूट। ठीक है, अगले देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, एक कृत्रिम ईंट डाकयार्ड वाला एकमात्र भारत का स्थल था लोथल। देखिए लोथल जो स्थल बना हुआ था ना वो ईंटों का बना हुआ था। ठीक है, मिट्टी के प्राचीन काल में क्या हुआ करता था कि ईंट इतना विकसित नहीं थे वे सब लोग, तो मिट्टी के दीवारें बनाया करते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा शहर मिला था, लोथल गुजरात में मिला था, जो कि शहर जो है ईंटों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, पिता पाल और धीनमान दो महान कलाकार थे पाल आयु के। ठीक है, कभी कभी इनके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो पिता पाल जो है धीमान जो महान कलाकार थे वो किस वंश से सम्मिलित थे? तो वो पाल वंश से सम्मिलित थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बिंदुसार ने अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ भेजा था? देखो बिंदुसार ने अशोक को, जब विद्रोह हुआ था बिंदुसार के शासनकाल में, तो उसने अशोक को जो है उज्जैन में भेजा था उस विद्रोह को दमन करने के लिए। ठीक है, उसे दबाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए में यूनानी रोमन कला को स्थापित मिला है, तो जो कि यूनानी जो आपकी यूनानी कला थी उसे स्थापित मिला था, स्थानीय मान जो मिला था वो बौद्ध कला में मिला था। ठीक है, अगला देखिए, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा शुरू किए गए थे? तो भारत में सोने के सिक्के जो स्थापित किए गए थे, जो प्रचलित किए गए थे, वो सबसे पहले यूनानियों के शासनकाल में किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सिंधु घाटी से रिलेटेड, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नान गृह पाया गया था मोहनजोदड़ो में। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ना बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धोलावीरा जो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, धोलावीरा। अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, ये देखिए विक्रमादित्य के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये देखिए विक्रमादित्य, देखिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला
गुप्त राजा था, तो कौन था वो? चंद्रगुप्त द्वितीय। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? तो विक्रमादित्य, ठीक है, इसका जो उपनाम था विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए गुप्त की राज दरबार की भाषा थी, जो गुप्त काल था तो उनकी राज दरबार जो भाषा थी वो क्या थी? वो थी संस्कृत, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखिए एहोल अभिलेख से संबंधित राजवंश था, तो वो कौन सा राजवंश था जो एहोल से संबंधित था? तो वो चालुक्य राजवंश था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक काल से संबंधित है। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूला करते थे उसे कहा जाता था बाली, ठीक है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में ना पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है आपका, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता था? बाली कहा जाता था। अगला देखिए मध्य प्रदेश में सांची स्तूप किसके द्वारा बना गया था? वो अशोक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, मध्य प्रदेश। कभी भी ये भी पूछ लिया जाता है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो हाँ वहाँ हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। देखिए एक ही क्वेश्चन से ना, देखिए मैंने देखिए एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। आप जब क्वेश्चन को किसी को पढ़ते हैं ना तो उसमें से ये देखिए कि उस एक क्वेश्चन से आप और कितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखिए प्राचीन काल से रिलेटेड है। प्राचीन काल में योग के प्रणेता थे, जो योग के प्रणेता थे वो पतंजलि थे, ठीक है, पतंजलि जो योग के प्रणेता थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए देखिए अलवर संत की उत्पत्ति आधुनिक राज्य में हुई थी, तो अलवर संत की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो तमिलनाडु राज्य में हुई थी भारत के, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखिए जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है, तो जैन साहित्य के नाम से किसे जाना जाता है? अंगसक को, ठीक है। यहाँ हमारा आंसर है अंगसक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राजा खारवेल चेंदी वंश के सबसे महान शासक थे, तो राजा खारवेल तो चेदी वंश के महान शासक थे उसे कलिंग के, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर जाना जाता था त्रिरत्न। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से, तो वहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बुद्ध धम्म और संघ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है वाला। महाबलीपुरम में अखंड शिला, देखिए महाबलीपुरम में अखंड शिला मंदिरों का लोकप्रिय नाम था रथ। जो महाबलीपुरम में जो अखंड काफी विशाल मंदिर थे ना, उनका जो लोकप्रिय नाम जो जिनसे पुकारा जाता था उन्हें रथ कहा जाता था, ठीक है। अगले देखते हैं, देखिए नेक्स्ट इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ये हरिसेन के द्वारा की गई थी। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आपका ये आपका यूपी SSC में पूछा जा चुका है, ठीक है, यूपी SSC में पूछा जा चुका है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मिस मत कीजिएगा। और मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि आप इन क्वेश्चनों को ना एक नोटबुक में ना नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये एग्जाम में ना बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो में ना अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि आगे नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, प्राचीन भारतीय से रिलेटेड, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे आप इंपॉर्टेंट ले लीजिए। आप देख रहे पढ़े आप आपने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपने देख लिया होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार ना रिपीट होता है। तो किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट देखिए पुरालेख का अर्थ है, तो पुरालेख का क्या अर्थ है? अध्ययन करना या फिर शिलालेख, ठीक है। पुरालेख का अर्थ होता है अध्ययन करना, या जिसे हम शिलालेख बोलते हैं, शिलालेख का अर्थ भी अध्ययन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था? देखिए मैं ये दोबारा लिया गया क्वेश्चन, ठीक है, जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था धोलावीरा, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? कालीबंगा, देखिए सिंधु घाटी में जो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगा में क्या था कि वहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट में जादुई आकर्षण और मंत्र दिए गए हैं। में जादुई आकर्षण जो मंत्र किस में दिए गए हैं? देखिए अथर्ववेद, जो अथर्ववेद जो है ना, जादू तंत्र का ही वर्णन किया गया अथर्ववेद में, ठीक है। इसमें जादू टोना करना, व्यक्ति को अपने वश में करना, इन सभी से रिलेटेड इसमें मंत्र दिए गए हैं अथर्ववेद में, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। देखिए एग्जाम में ये भी पूछा जाता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। देखिए वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपका ये वाला शुल्वा सूत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि तमिल में क्लासिक जीविका चिंतामणि जिसके संबंधित है, नहीं किससे संबंधित है? आपका
जीविका चिंतामणि, तो ये जैन धर्म से, ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थक ऋषभ देव। देखिए यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म का प्रथम जैन तीर्थकर कौन था, तो वहाँ हमारा आंसर होगा ऋषभ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रहा बौद्ध धर्म से रिलेटेड। देखिए बौद्ध पिटकों की रचना की गई थी, तो बौद्ध पिटकों की जो रचना हो किस भाषा में की गई थी, तो पाली भाषा में की गई थी बौद्ध त्रिपिटकों की रचना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म में बैल किसकी जीवन घटना से संबंधित है। देखिए बैल किसकी जीवन घटना से, तो भगवान बुद्ध की जीवन घटना से संबंधित है आपका बैल, ठीक है। अगला देखते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलोरा से रिलेटेड। देखिए एलोरा की जो गुफाएं हैं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर किससे संबंधित है, तो ये हमें बताना है कि एलोरा के जो गुफाएं और चट्टानें जो है काटकर बनाए गए थे वो किस मंदिर से संबंधित है, तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, के तीनों ही धर्म से संबंधित है। कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पूछा जाता है कि एलोरा के जो प्रसिद्ध काटकर जो गुफाएं चट्टानें बनाई गई थी वो किस धर्म से संबंधित है, तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और आपका जैन धर्म, ये तीन धर्म से संबंधित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखिए बर्मा, जिसे हम म्यांमार कहा जाता है अब, ठीक है। बर्मा को प्राचीन भारतीय इस नाम से जाना जाता था। देखिए बर्मा का जो पुराना नाम था, तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि बर्मा का पूर्व नाम क्या था, तो इसमें हमारा आंसर होगा ये वाला। देखिए सुरवर्ण भूमि, ठीक है, सुरवर्ण भूमि जो है बर्मा का प्राचीन नाम था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर। देखिए कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि कांचीपुरम में कौन सा मंदिर स्थित है, तो वो कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कैलाशनाथ मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, तो वहाँ पर हमारा आंसर होगा कांचीपुरम में, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, जिसमें भीतरी दीवारों में चित्रों के साथ मूर्तियां हैं, का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो वहाँ हमारा आंसर हो जाएगा नरसिम्हा वर्मन ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। महाबलीपुरम के 7 शिवालेखों द्वारा संरक्षित कला के साक्षी, जो महाबलीपुरम में आपके 7 शिलालेख हैं उसमें जो साक्षी हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिए पल्लव, देखिए पल्लव की राजधानी थी, ठीक है, तो साक्षी दिखा था पल्लव, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। देखिए पल्लव साक्षी था, और पल्लव की राजधानी क्या थी, तो पल्लव की राजधानी थी आपकी कांची, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख ले हमारा अगला क्वेश्चन हड़प्पा से संबंधित है। हड़प्पा काल के रथ का एक मूर्तिकार कहाँ मिला था। देखिए एक मूर्तिकार, हड़प्पा काल के रथ का जो मूर्तिकार था वो कहाँ मिला था आपका, वो मिला था हमारा दाईमाबाद में, ठीक है। दाईमाबाद स्थान पर जो है हड़प्पा काल का एक मूर्तिकार मिला था जो फिर रथ बनाया करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पल्लव वंश से रिलेटेड है। पल्लव वंश की राजधानी थी, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो पल्लव वंश की राजधानी थी आपकी कांचीपुरम, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, तो सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता थी कि शहरी सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ना वो शहरी सभ्यता थी, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। देवी माँ की पूजा से जुड़ा था, तो देवी माँ की पूजा से क्या जुड़ा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है देवी माँ से जुड़ी हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सिंधु घाटी से रिलेटेड है। सिंधु घाटी, ये देखिए सिंधु घाटी शब्द का बंदरगाह शहर था, तो सिंधु घाटी का जो बंदरगाह शहर था वो था लोथल। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ रहे थे कि लोथल कहाँ स्थित था, तो लोथल आपको गुजरात में था, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो से संबंधित बड़ा भवन है, तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन मिला था वो था महान स्नान गृह, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है, तो कौन से पता, सामवेद, यानी कि सामवेद में। देखिए सामवेद में है ना, सामवेद जो है उसमें संगीत के ही वेद जो मंत्र हैं, जो वेदों का भी वर्णन किया गया। कभी कभी ये भी पूछ रहा था कि सामवेद संबंधित है, तो वह तो भारतीय संगीत से संबंधित है सामवेद आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए लिखा है कि सिंधु लोग बाट और माप के उपयोग किया करते थे। देखिए सिंधु घाटी के जो लोग थे ना वो बाट और माप तोल की जो प्रणाली थी उससे परिचित थे सिंधु घाटी के लोग, ठीक है। जो यानी कि जो कि मोहर की खोज से प्रसिद्ध होता है, ठीक है। तो मोहर की खोज देखिए हड़प्पा से, ठीक है, हड़प्पा जो है मोहर की खोज से प्रसिद्ध था, ठीक है। हड़प्पा में देखिए जो मोहर थी वो सबसे पहले हड़प्पा में ही मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कालीबंगा से रिलेटेड, कालीबंगा स्थित है, तो कालीबंगा देखिए कालीबंगा
गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला एक थे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी वन में, जो कि लुम्बिनी वन कहाँ स्थित है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि लुम्बिनी वन कहाँ स्थित है। तो लुम्बिनी वन जो है हमारा ये है आपका नेपाल में स्थित। ठीक है, लुम्बिनी वन नेपाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। देखिए ये रहा, भगवान बुद्ध का जन्म और उनके पिछले जन्म की कहानियां किसमें निहित है, तो वो निहित है हमारी जातक कथाओं में। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है, जो जातक कथाएं हमारे बुद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, धातु से बने सिक्के सबसे पहले, तो धातु से बने जो सिक्के थे सबसे पहले बुद्ध की आयु से संबंधित है। ठीक है, बुद्ध की आयु। अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, पहले बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी, तो पहले बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली ग्रंथ में की गई थी। ठीक है, पाली ग्रंथ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, ये देखिए लिखा है कि वह स्थान जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो कहाँ हुई, बोध गया में होती है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो कौन सा राजदूत था वो यूनानी, तो मैक्सिनिस था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो मैक्सिनिस था वो कहाँ का राजदूत था, तो यूनानियों का राजदूत था। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्याकरणिक कृति, देखिए अष्टाध्याय, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, देखिए पाणिनि जी की। ठीक है, एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, किसके द्वारा लिखी गई थी, तो हमारे जो लेखक थे पाणिनि जी द्वारा लिखे गए थे। इसे आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए। देखिए काफी इंपोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए अगर आपने पढ़ कर जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपने देख लिया होगा काफी कितना इंपोर्टेंट है। देखिए अरसाद द्वारा लिखा गया था, तो अरसाद द्वारा लिखा गया था कैटल्ले के द्वारा। कैटल्ले का एक अन्य नाम चाणक्य भी है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि चाणक्य का उपनाम क्या है, तो कैटल्ले। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ था, तो अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन था, तो भारत में लिखा गया था उसका नाम था वामस थपाकिसिनी। ठीक है, वामस थपाकिसिनी जो है आपका अंतिम बौद्ध ग्रंथ था। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिए, आगामी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए सेलेक्स निकोटर की पराजित किया गया था, तो जो आपका सेलेकस निकोटर था वो किसके द्वारा पराजित किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए इंपोर्टेंट है, देखिए सिकंदर गुप्त, देखिए सिकंदर से रिलेटेड है, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम। इसमें लिखा है कि जो हमारे सिकंदर था, सिकंदर पोरस ने एक लड़ाई लड़ी, तो कौन सी लड़ाई लड़ाई थी, तो हाइड्रोस्पेस। देखिए हाइड्रोस्पेस नामक लड़ी गई थी सिकंदर और पोरस के मध्य में। ठीक है, अगर यानी इन दोनों के बीच में। ठीक है, अगला देखें, गुप्त युग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो गुप्त युग की जो शुरुआत की गई थी वो श्री गुप्त। देखिए कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है गुप्त युग के संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त संस्थापक कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली एक संयोजन थी, तो किसमें संयोजन थी, इंडी इंडी यूनानी शैली में। ठीक है, इसमें जो आपका संयोजन थी। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, अजंता अजंता के चित्र किसकी कहानी उसके चित्रित करते हैं। देखिए जो अजंता की जो गुफाएं, देखिए ये भी पूछा जाता है, देखिए मैंने पढ़ा भी दिया है आपको पिछले क्वेश्चन में। अजंता की गुफाएं जो है वो जातक यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चित्र से संबंधित है, आपके जातक से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, देखिए पल्लव के अखंड रथ कहाँ पाए गए थे, तो पल्लव के जो अखंड रथ थे जो पूरे पूरे बिल्कुल भी अखंड नहीं थे, बिल्कुल साफ सुथरे थे। ठीक है, तो कहाँ पाए गए थे आपके, ये पाए गए थे आपके महाबलीपुरम में। ठीक है, ये देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए, देखिए ये लिखा हुआ है, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कौन थे, होते धर्मपाल। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखिए, कवि कालिदास के दरबार रहे थे, तो कवि कालिदास तो किसके दरबार में रहे थे, तो हर्ष के दरबार में रहे थे। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट, हेसल की राजधानी थी, तो हेसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। ठीक है, ये आपकी हेसल की राजधानी थी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हो सकती है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे स्टडी चैनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी स्टडी 2+2 को आप सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे में आने जो परीक्षाएं आने वाली हैं आपकी,
चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, या फिर देखिए एसएससी जीडी या यूपी एसआई में भी इतिहास से देखिए क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है जितनी भी आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली ना, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर। देखिए यहाँ से देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बनता है। देखिए कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, कई एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, तो वहाँ हमारा आंसर होगा कांची में स्थित है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ लेते हैं। कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए देखिए लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में थी। भुवनेश्वर कहाँ है आपका, वो आपका एमपी में है। ठीक है, एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश यानी कि। अगला देखिए संगम युग किसके इतिहास से जुड़ा है, तो संगम युग किसके इतिहास से जुड़ा है, तो तमिलनाडु के इतिहास से जुड़ा है संगम युग। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, आपके मेहरगढ़ में मिलते हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। देखिए ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो चालुक्य द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिंधु मोहरे का सबसे आम रूपांतर है, तो सिंधु जो मोहरे थे, सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु की मोहरे थी, उसका सबसे आम जो है रूपांतर था गैंडा। देखिए सिंधु की जो मोहरे थी ना, उनके ऊपर गैंडे का चित्र बना होता था। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, देख लिया हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये रखा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये हमारे थे रॉबर्ट ब्रूस फुटेल के द्वारा। ठीक है, जो औजारों की खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुष्ठान स्नान। देखिए अनुष्ठान स्नान के प्रावधान के साथ विशिष्ट अग्नि वेदियों की पंक्तियों से प्राप्त हुई है। देखिए कहाँ दे, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। एक पंक्ति में, एक ही पंक्ति में अनुष्ठान प्रावधान के विशिष्ट अग्नि वेदियाँ मिली हैं, काफ़ी वेदियाँ मिली थी पूरी पंक्तियों में। तो कहाँ कहाँ मिली थी, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा हमारा गुजरात में स्थित है। ठीक है, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था, तो देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसे आप इंपोर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, जो सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था वो क्या था, आपका डेरियस फर्स्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का, ओके मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए आ गया हम वहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से शिक्षा का एक महान केंद्र था, तो उसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, तो बौद्ध धर्म से शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत आने वाला पहला विदेशी था, तो भारत आने वाला पहला विदेशी था आपका मैक्सनीज। मैक्सनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था आपका मैक्सनीज। ठीक है, सबसे पहला विदेशी था ये आपका। अगले देखिए चंद्रगुप्त से रिलेटेड है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में नदी तक फैला था, तो किस नदी तक फैला था, तो सिंधु नदी तक फैला था ये उत्तर पश्चिम में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंधु नदी जो है आपका पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि सिंधु नदी जो है पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, सिंधु नदी से जो जल निकलता है ना, उस पर उसका कुछ ही परसेंटेज देखिए भारत में यूज किया जाता है, लेकिन अधिकतर जो उसका जल है वो पाकिस्तान ही यूज करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षुक थे, तो बौद्ध धर्म को अशोक ने सबसे प्रभावित, वो थे आपके उपगुप्त। देखिए उपयुक्त की श्रेणी में आकर जो है बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा अशोक ने प्रचलित किया था। अशोक ने देखिए संगीति भी बुलाई थी बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है, उपयुक्त के अंतर्गत। ठीक है, निगरानी में यानी कि। अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनामा प्रियदर्शी का दूसरा नाम था। देखिए देवनामा प्रियदर्शी का दूसरा नाम था मौर्य राजा अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था, तो कनिष्क के द्वारा खोला गया था। ठीक है, महान रेशम मार्ग। देखो रेशम जो है ना एक प्राकृतिक रेशा है, देखिए नेचुरल रेशा है। ठीक है, काफ़ी एक्सपेंसिव फैब्रिक होता है रेशम का। ठीक है, जो जिसे हम इंग्लिश में सिल्क बोलते हैं। ठीक है, अगले देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीविका एक संप्रदाय था, तो आजीविका एक संप्रदाय था जो समकालीन था भगवान बुद्ध के। ठीक है, भगवान बुद्ध के समकालीन था, आजीविका एक संप्रदाय थी। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भगवान बुद्ध के समकालीन कौन सा संप्रदाय था, तो आजीविका संप्रदाय था। ठीक है, अगला देखिए, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा था तक इंडो यूनानी। ठीक है, सबसे पहले तो सोने के सिक्के जारी किए गए थे इंडो यूनानियों के
साम्राज्य में किए गए थे। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चरक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इंपोर्टेंट लगा लीजिए इसे। चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो चरक जो है कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट आगामी आगामी परीक्षाओं में ना काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। देखिए वीडियो, और इसने वीडियो को अंत तक बने रही है। ठीक है, क्योंकि आगे इससे भी ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं हमने इस वीडियो में। ठीक है, ये देखिए गांधार कला से, देखिए गांधार कला विद्यालय अस्तित्व में आया था, तो किसके द्वारा अस्तित्व? तो महायान साम्राज्य के अस्तित्व में आया था। ठीक है, देखिए मैं क्या बताया, गांधार कला वैसे तो प्रचलित थी काफ़ी समय से, लेकिन वो अधिक कब प्रचलित हुई? तो महायान संप्रदाय ने इसका काफ़ी विकास किया है। देखिए गांधार कला का। ठीक है, अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता थे, तो कौन थे? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, धनवंतरी। ठीक है, धनवंतरी। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि धनवंतरी किसके शासनकाल में थे? तो अशोक के शासनकाल में थे धनवंतरी। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए तमिल तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ सिद्धिकारम, और देखिए गौरव, ये ना आपके ग्रंथ है तमिल साहित्य के थे, कौन कौन से ग्रंथ है आपके? गौरवशाला ग्रंथ, धीमकाराशिलंत, और आपका मणिमेखलाय ग्रंथ के संबंधित थे। कौन से संबंधित थे? तो देख लेते हैं। तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है आपके। ठीक है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट। ये देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये पाकिस्तान में स्थित था। देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित था। ठीक है, देखिए हमने इस वीडियो में काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। देखिए ठीक है, देखिए दोस्तों, यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हो सकती है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 2+2 को आप सब्सक्राइब कर देगा। ठीक है, तो आगे में आने वाली परीक्षाओं में इस क्वेश्चनों से आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। ठीक है, आगे भी हम जो है जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस के काफ़ी क्वेश्चनों पर वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर देगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।